मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं कि हम उस पर्सन प्रिविलेजेस को जो है वो छोड़कर चले जाएं। तो मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में कोई डिमांड नहीं थी किसी की। हम लोगों की खातिर, अवाम की खातिर हमने अपनी जमीन की आवाज पे लब्बैक कहा और अपनी मरातों को, अपनी सेनेटरशिप को, अपनी राब्ता कमेटीशिप को, अपनी डिप्टी कन्वीनरशिप को, अपने एमपी एमएनएशिप को, अपने घर को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिलीज को छोड़कर दियारे गैर चले गए। मैं आप लोगों को रिकॉल कराना चाहता हूं, आज जिन मसाइल का और जिस डिटेल में मैं आपसे जिक्र करूंगा कि क्या हो गया है शहर में, और अब तो हमारे आने के बाद बहुत सारे लोग रो रहे हैं शहर में बदहालियों का। मैं उससे पहले यह बताना चाहता हूं और यह याद दिलाना चाहता हूं कि ये बदहालियां, ये शहर तबाह बर्बाद, ये खंडरात में मुंतकिल क्या एक दिन में हो गया? आज हुआ है 2017 में, 2016 में, 2015 में? नहीं जनाब, 2008 में हम इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और इसी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। 2008 से 2013 तक हमारे पास फुल फ्लेजेड, आज जो लोग रो रहे हैं इस शहर में के करता धरताओं के पास फुल फ्लेजेड जो है वो हुक्मरानी रहती है। इनका गवर्नर रहता है, इनके वजीर रहते हैं, इनके वफाकी वजीर रहते हैं, इनके एमएनए एमपीए लोग रहते हैं। 2008 से 2015 तक एक एक करके डिपार्टमेंट, इवन के जिस वक्त मैं भी मेयर था, वोटर बोर्ड छीन लिया गया था, केबीसीए छीन लिया गया था और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे जो है वो हाथ डाला जा रहा था, रेजिस्ट करता था, मैं अकेले रेजिस्ट करता था। 2 सालों तक इन्होंने मेरे जाने का इंतजार किया है। 2010 में जैसे ही हमारी सिटी गवर्नमेंट खत्म होती है, उन्होंने, और ये एमकेएम उसका हिस्सा रहती है, उस कोalition का हिस्सा रहती है, उन्होंने एक एक करके उनकी इसी गवर्नर हाउस में बैठकर अल्ताफ हुसैन साहब की मर्जी से, यहां पर जो लोग हैं उनकी मर्जी से एक एक करके सारे डिपार्टमेंट जो है वो लेना शुरू कर दिए। ऐसे इलेक्शंस नहीं कराए उन्होंने, नए इलेक्शंस नहीं कराए उन्होंने, और तमाम चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर दिया और फंड्स रुक गए, शहर तबाहाल होना शुरू हो गया। हम जब आवाज उठाते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे, बहुत ज्यादा जब जमा हो जाता था तो हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए एक रात कहा जाता था कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बड़ी हार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करो पीपल्स पार्टी के खिलाफ और हुकूमत से बाहर आ जाओ। हम भी खुश हो जाते थे कि हाँ भाई क़यादत को जो है वो हमारी बात समझ में आ गई कि लोगों का बुरा हाल हो रहा है और अब जो है वो हुकूमत से बाहर आ जाएंगे और पीपल्स पार्टी को ओपोजिशन देंगे। रात को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुशी खुशी अपने घर वापस जाते थे कि हाँ भाई अब जो है वो शहर के लोगों के मफादात के लिए, उनके साथ होने वाली ज्यादतियों के लिए आवाज उठाएंगे अगली सुबह से कि अब हमारे हाथों में हुकूमत में रहने की जंजीरें टूट गई हैं। अभी सुबह हो नहीं पाती थी कि वहां से कॉल आ जाती थी लंदन से कि सारे शहर से फूलों की पत्तियां जमा करो, सारे शहर से फूलों की पत्तियां जमा करो। क्यों? क्योंकि रहमान मलिक साहब 9-0 आ रहे हैं। जिन लोगों ने रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया हुआ होता था, वही सुबह जो है वो हाथों में फूलों की पत्तियां लेकर जो है वो 9-0 पे कायदे तहरीक साहब के हुक्म के ऊपर उन्हीं लोगों के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे होते थे और उसी तनख्वाह में जो है वो वापस एमक्यूएम 24 घंटों के अंदर उसी तनख्वाह में जाकर हुकूमत ज्वाइन कर रही होती थी। ये एक दफा होता तो चलो हम कहते हैं भाई मान लेते हैं गलती से हो गई बात, 2 दफा हो गई गलती से हो गई बात, 5 सालों में 4 से 5 दफा 5 सालों में 4 से 5 दफा यह अमल किया गया है। हुकूमत को लात मारी और फिर आकर उसी तनख्वाह पे 24 घंटों के अंदर, चंद घंटों दिनों के अंदर वापस हुकूमत को ज्वाइन कर लिया। ये तमाम चीजें डेफिनेटली जहन में हमारे कहीं ना कहीं पक रही थी। फिर ये ख्याल आया कि चलो 2013 में इलेक्शन के बाद अब जो है वो 2013 में इलेक्शन के बाद अब
हुकूमत में नहीं जाएंगे। बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद, 2008 से 2013 की बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद, तमाम डिपार्टमेंट्स दे देने के बावजूद 2013 में फिर हुकूमत में चले गए। 1.5 साल के बाद लात पड़ती है। इसी दौरान हमने और बहुत सारे अवामिल सामने आए। हमने इस पार्टी से को छोड़कर जाना प्रिफर किया, उसको तरजीह दी। जब छोड़कर जा रहे थे, सेनेटर थे, राब्ता कमेटी के मेंबर थे, डेप्टी कन्वीनर थे, लोग हमारे जो आज मौजूद हैं उस वक्त राब्ता कमेटी के मेंबरान थे। मैं ये तमीज इसलिए बांध रहा हूं कि हम ये आज ये बात नहीं कर रहे। हमने लोगों की खातिर, लोगों के साथ होने वाली इन ज्यादतियों को जो हम देख रहे थे और उनके ऊपर आवाज नहीं उठाई जा रही थी, हम ये देख रहे थे, उसके ऊपर हमने क्विट कर दी, अपनी पार्टी की मेंबरशिप क्विट कर दी, अपनी सेनेटरशिप को क्विट कर दी। और क्यों हुआ ये सारा कुछ? क्यों खामोशी से देखा गया? 85% मैंडेट है। क्यों? क्योंकि लोगों के मैंडेट को अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने आप को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी के हाथों बेच दिया, गिरवी रख दिया। उनको जिस पीपल्स पार्टी के वुज़रा से को बुलाकर अपने तलाक के मसले हल कराएंगे, अपने मनी लॉन्ड्रिंग के मसले हल कराएंगे, डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर पे जो है वो मदद मांगेंगे, कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स देने के बाद, रॉ की फंडिंग का पता चल जाने के बाद उस वक्त की हुकूमत से मदद मांगेंगे। उसके एवज कराची के लोगों, तुम्हारा मैंडेट पीपल्स पार्टी के हाथों बेचा है, तुम्हें बेच दिया। इसलिए उन्हें भी समझ में आती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन अपने आप को, बुज़दिल इंसान है, अपने आप को बचाने के लिए कराची को इस हाल पे जाता छोड़ दिया गया और पीपल्स पार्टी को जैकपॉट हिट हो गया। पीपल्स पार्टी को जैसे को खजाना मिल गया कि जहां पर उनकी 10% भी उनकी जो है वो उनकी रकम, उनका मैंडेट नहीं है, वहां पर उनको 100% शहरों के ऊपर उनको हुक्मरानी मिल गई। और कोई जो चौकीदार था वही चोरों के साथ खड़ा हो गया, आकर कोई बोलने वाला नहीं मिला। पीपल्स पार्टी को तो ये एनवायरमेंट सूट करता है, उसको तो ये एमकेएम सूट करती थी, उसको तो ये अल्ताफ हुसैन साहब और आज की भी एमकेएम सूट करती। ये है बैकग्राउंड। तो लोगों को जब तुम्हारे घर पे पानी नहीं आ रहा, जब तुम्हारे अस्पतालों में दवाई नहीं है, जब तुम्हारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, जब तुम्हारी सड़कें टूटी हुई है, जब तुम्हारे घर के आगे कचरे का अंबार लगा हुआ है, जब तुम्हारे घरों में बिजली नापैद है और लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, तो ये याद करो उस तकलीफ के मरहले में कराची के लोगों कि ये एक दिन में नहीं हो रहा हुआ ये सब कुछ। उसके पीछे ये दास्तान है, उसके पीछे ये दास्तान है। तुम्हारे घर को, तुम्हारे अपने घर के चिराग से आग लगी है। इसलिए हम छोड़कर गए। हम नहीं रहना चाहते थे इसका पार्ट, किसी ने हमें नहीं निकाला पार्टी से, हमें आवाज देते रहे। मैं ये बैकग्राउंड बताना जरूरी समझता हूं। और फिर आए क्यों है 3 मार्च 2016 को? आए क्यों? क्या अपनी पोजीशन हासिल करने के लिए? वो तो थी हमारे पास। क्या पैसे कमाने के लिए? वो तो एक दिन में तबाह नहीं हुआ। इस शहर को सिंध हुकूमत ने तबाह करके रख दिया पिछले 8 सालों में। यह कहना था कराची में पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल का।